नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश चौहान। आज मैं आपको चाइना को कैसे मिलिट्रिकल एज है S-400 के रूप में वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा बड़े ही सरल शब्दों में। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब है वो चीजें जो हवा में आती है और दुश्मन देश को मारती है। इसमें मिसाइल हो गई, इसमें एयरक्राफ्ट हो गए, एरोप्लेन से कोई चीज हो गई, किसी भी एयर से संबंधित चीजें जो आपके पास आ रही है उसको ये इंटरसेप्ट कर देता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में ही, इसलिए इसको एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। S-400 जो है ये रशियन मेड है, रशिया ने बनाया है। और चाइना को इसलिए एज है कि चाइना के पास ये अभी 8% है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अभी रशिया गए थे, वहां पे परेड में शामिल होने मुख्य अतिथियों में से एक थे वो। और डिफेंस डील 2017 में हुई भी है। S-400 की इंडिया खरीद रहा है 5 यूनिट रशिया से। लेकिन एज इसलिए है कि हम खरीद रहे हैं, हमें भविष्य में मिलेगा, एंड दे हैव, और उनके पास है। किनके पास? चाइना के पास 8%, 2 यूनिट या कह सकते हैं 2 रेजिमेंट 8% है। अब बात आती कि एक रेजिमेंट में या इसकी क्या मारक क्षमता है। सबसे पहले इसकी मारक क्षमता देख लेते हैं। S-400 जो सिस्टम है ये 400 किलोमीटर दूर से, मतलब इसके रेडार जो हैं 400 किलोमीटर दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई एयरक्राफ्ट हो गया, उसकी मिसाइल छोड़ी हुई है या कोई मिसाइल आ रही है, कोई भी एयर से संभावित खतरे को ये 400 किलोमीटर दूर से भांप लेता है और 265 किलोमीटर दूर से ये इंटरसेप्ट कर सकता है। 30 किलोमीटर के से पहले कर देगा ये। अगर 30 किलोमीटर के अंदर से करेंगे इस पे फायर तो टफ हो जाएगा इंटरसेप्ट करना इसको, क्योंकि इसका क्विक रिएक्शन टाइम है। लेकिन कितना फास्ट है कि 30 किलोमीटर में इतनी जल्दी नहीं कर पाता है। अब चाइना के पास 2 यूनिट है 8%। एक यूनिट में करीब 384 मिसाइल्स होती है एक यूनिट के अंदर। 2 यूनिट में इजीली करीब 750। इसने, अगर चाइना ने ये हमारे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉयड कर रखी है या कर दी है, तो हमारे लिए सबसे मुश्किल भरा ये रहेगा कि कोई भी सुखोई, क्योंकि हम 5th जनरेशन के एक भी एयरक्राफ्ट यूज नहीं करते हैं। सुखोई MK-31 और 2 दोनों 4th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। तो कोई सुखोई, कोई भी मिसाइल, इवन तो ब्रह्मोस भी 50-50 कह सकते हैं कि क्या ये बहस हमेशा चलती रहती है। लेकिन अब एट लास्ट देखना पड़ेगा कि करते हैं या नहीं, इंटरसेप्ट कर पाती या नहीं कर पाती। लेकिन चांसेस कम है क्योंकि 30 किलोमीटर के अंदर से ही फायर रेंज स्टार्ट होगा तो टफ हो जाता है कि उसको इंटरसेप्ट करे। लेकिन फिर भी जब तक कोई कुछ होता नहीं है, जब तक कहना बहुत जल्दबाजी होती है। तो कोई भी चीज बाउंड्री में इंटर नहीं करने देगा S-400। दूसरे मिसाइल सिस्टम भी चाइना के पास है, T सीरीज में, HQ सीरीज में। लेकिन चाइना का माल है, वो खुद भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं क्योंकि रशियन मेड है S-400, इसलिए हम भी थोड़े सतर्क हैं और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं या उनके पास है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि उनके पास मिसाइल जो है वो 772 है, 772 है मैक्सिमम। लेकिन जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो 2 यूनिट पे उनके पास जो दी गई है 128 मिसाइल दी गई है रशिया के थ्रू से।
कि चाइना है राइट नाउ 2 यूनिट है और उस 2 यूनिट में 128 मिसाइल्स रशिया ने दी है चीन को। अब अगर हमें उस मिसाइल सिस्टम को पार पाना है, मतलब हमें अगर कहीं वहां के चाइना को कोई भी क्षति पहुंचाना है या कोई बड़े टारगेट ध्वस्त करना है, तो उस सिस्टम को कैसे हमें फेल करना है, उस सिस्टम को हमें कैसे फेल करना है। अब हम उस सिस्टम को कैसे फेल कर सकते हैं। इंडिया को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसकी सैटेलाइट से ये देखना है कि ये कहाँ डिप्लॉयड है, किस कितने डिस्टेंस पे डिप्लॉयड है। 2 सेगमेंट पे उसको हम चुनौती दे सकते हैं कि उसका मिसाइल सिस्टम हम गड़बड़ कर दें, खराब कर दें। पहला सिस्टम है कि हम हमारी जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अग्नि रेंज है, अग्नि 4 और 5 की कैपेबिलिटी है, जो मैक 7 पे जाती, ये मैक 14 तक इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब मैक 14 का मतलब होगा कि आवाज की गति से 14 गुना तेज ये इंटरसेप्ट कर सकता है। अग्नि 4 और 5 जो है वो 7.2 मैक की स्पीड से ऊपर जाती है, हवा में जाती है। लेकिन जब वो नीचे आती है, जब वो इंडो एटमॉस्फेरिक हो जाती है, तो जब उसकी नीचे गिरने की जो स्पीड है वो मैक 24 टच करती है, और यहाँ पे उस सिस्टम को धोखा हो सकता है, S-400 को धोखा हो सकता है, क्योंकि उसके रेडार की कैपेसिटी जो है वो मैक 14 तक है। तो एक तो हम अपनी अग्नि 4 या 5 से उसको काट सकते हैं, लेकिन 4 और 5 का यूज करना है, मतलब उस लेवल पे युद्ध आना कि अब चाइना खत्म या इंडिया खत्म, ये स्थिति होना है, क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियर मिसाइल से और क्या तबाही करते हैं, वो सिटी की सिटी खत्म कर सकती हैं। दूसरा, अगर हम ये माने कि सिर्फ 128 मिसाइल है अभी S-400 में, या फिर 772 मिसाइल्स हैं, तो इंडिया को जो मिसाइल्स हैं जो अब नियर बाई एक्सपायरी होने वाली है, सबसे पहले उनको लॉन्चर में फिट करके ताबड़तोड़ 1 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं, 1 मिनट पे उसको इतना भोचक्का कर दे कि इतनी मिसाइल्स 800 मिसाइल्स के आसपास उसको मार दे कि उसको सारी इंटरसेप्ट करना पड़े। हमने 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हम प्री प्लान्ड रहे, 1 मिनट में ही हमने इतनी मिसाइल 800 मिसाइल उस पर दाग दी, वो उसको इंटरसेप्ट करेगा, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा तो हमारे पास हमारे एयरक्राफ्ट जो चाइना से काफी अच्छे हैं, हमें एयर डिफेंस में, एयर साइड में, एयर स्ट्राइक में चाइना से हमेशा ऊपर एज है, तो उस समय हम अपनी असली रणनीति अपना सकते हैं और फिर उन पे हमला कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। मैं इसके कुछ लिंक्स भी आपको नीचे टेक्स्ट करूँगा, जिससे आप और भी सर्च कर सकते हैं इसको। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।